हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ डेविल एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी टेम्पटेशंस हैं जो आपको टेस्ट करने वाली हैं। ओके, कुछ ऐसी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है जहाँ पे आपको यूनिवर्स टेस्ट करे। एंड आई ऑल्सो फील कि एक साइड पे डिस्ट्रैक्शन है और एक साइड पे वो चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाती हैं। सो दोनों में से एक सही चॉइस बनाना कहीं ना कहीं आपके लिए एक चैलेंज होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी टॉरस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स। टॉरस की अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रुकी हुई एनर्जी है आपकी। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स में ज़्यादा रहते हो, आप लॉस्ट ज़्यादा रहते हो या आप लोगों को ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन आप एक्ट कम करते हो। ओके, तो थोड़ा सा आपको अपनी एक्ट अपॉन करने वाली एनर्जी में आने की नीड है। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी के लिए आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगाने की नीड है टू कम आउट ऑफ योर फ्रॉम योर पास्ट। कहीं ना कहीं आप पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके हुए हो। ओके, पास्ट की कोई ऐसी चीज़ जिस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, आप ब्रेक डाउन आपके हुआ है, इमोशनल ब्रेक डाउन, तो उस चीज़ से अब आप कोशिश करते हुए दिख रहे हो कि आप जेन्युइन कोशिश करते हुए दिख रहे हो कि आप इस चीज़ से बाहर निकल सको। लेट्स सी कि कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। We have the card of Hierophant and we have King of Swords. कैंसेरियंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सो डेफिनेटली हो सकता है आप किसी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ डील कर रहे हो। अभी आपके करियर में भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, बट इट सीम्स कि जैसे किसी पर्सन की एक अथॉरिटेटिवनेस है आपके ऊपर, या कोई स्पेसिफिक पर्सन है जो आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं। काफ़ी लोग के लिए मुझे करियर से रिलेटेड लग रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं स्पेशली फॉर ऑल द मेल्स जहाँ पे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा कमिटेड रहने की नीड है टूवर्ड्स या तो आपके गोल्स हो सकते हैं या वो आपकी रिलेशनशिप हो सकती है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कॉइन्स। फॉर लियो आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से बैलेंस आउट करते हुए दिख रहे हो। आप अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट कर रहे हो, आप अपने गुड एंड बैड को बैलेंस आउट कर रहे हो। ओके, कैसे उस चीज़ को चैनलाइज करना है वो चीज़ कहीं ना कहीं आप सीख रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सो आई डू सेंस कि फॉर अ लॉट ऑफ यू कहीं ना कहीं एक पैशनेट स्टार्ट मुझे दिख रही है। ठीक है, जहाँ पे आप लीड लेते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप चीज़ों को अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हो, आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ पहले हिडन थी या आप प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, आप सोचते रहते थे, वो चीज़ अब आप करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। थोड़ा सा वर्गो के लिए आई वुड से कि आपको रेस्ट की नीड है। अब ये मेंटल स्ट्रेस से रिलीफ हो सकता है या एक फिजिकल रिलैक्सेशन भी हो सकती है, बट इट सीम्स कि जैसे आप अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहे हो। थोड़ा सा आपको अपने इमोशनल सेल्फ का ध्यान रखने की नीड है, थोड़ा सा आपको सेल्फ लव पे फोकस करने की नीड है। और बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको स्पेसिफिक पर्सन के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की नीड है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द लवर्स। डेफिनेटली आई डू सेंस कि अब आप लव चूज करते हुए दिख रहे हो ओवर योर फियर्स। पहले शायद से आपके कुछ ऐसे सबकॉन्शियस फियर्स थे जो आपको बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट करते थे, या आपको ऐसा फील होता था कि अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ या अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर वो सब चीज़ें आप बता दोगे किसी को, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक आपके लिए अटैक जैसा होगा। बट अब आप उस चीज़ से निकलते हुए दिख रहे हो, अब आप वो रिस्क लेते हुए दिख रहे हो। नाउ यू आर चूजिंग लव दैन बीइंग अफ्रेड ऑफ लव। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। फॉर स्कॉर्पियो आई डू सेंस थोड़ी सी यहाँ पे मुझे रिजिडिटी दिखाई दे रही है, एक स्टबनेस वाला एटीट्यूड है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो आपको चाहिए वो आपको उसी टाइम पर चाहिए, स्पेशली आपके फाइनेंसेस या आपके करियर को लेके। ठीक है, फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टबन हो सकते हो और इम्पल्सिविटी में आके आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी बना सकते हो। सो इसलिए अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा वाइज डिसीजंस बनाने की नीड है। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है।
We have the card of Six of Wands and Tower. For Sagittarius, I do sense एक sense of victory, एक sense of recognition आपको मिलती हुई दिख रही है. शायद से कि यहाँ पे किसी का टावर मूवमेंट हुआ है, इट्स लाइक किसी का बिलीव सिस्टम चेंज हुआ है आपको लेके, या किसी की फॉल्स ईगो डेथ हुई है आपको लेके. तो आपको कहीं ना कहीं जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, आपको कहीं ना कहीं गुड कर्मा वाली एनर्जी आपके पास आती हुई दिख रही है. लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है. वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ कॉइंस एंड सेवन ऑफ कप्स. कैप्रिकॉर्न्स जो हैं वो आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो. आप एक शायद से न्यू शिफ्ट अपनी लाइफ में इस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू बिलीफ सिस्टम आपका बिल्ड हो रहा है. तो ये जो न्यूनेस है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल सकती है कि आपको समझ ना आए कि ये रियलिटी है या ये रियलिटी है. तो थोड़ा सा नेक्स्ट 24 आवर्स में आप डायरेक्शनलेस फील कर सकते हो, थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड या कॉन्फ्लिक्टेड फील कर सकते हो. ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है एक्वेरियस. वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे मुझे दो एनर्जीज लग रही है. पहला तो ये कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लानिंग की नीड है. ठीक है, प्रॉब्ली आपके दिमाग में बहुत आइडियाज़ हैं इस टाइम पे, या आप काफ़ी चीज़ें प्लान कर रहे हो, बट वो शायद से प्रैक्टिकली पैन आउट हो या ना हो, उस चीज़ को आपको कंसिडरेशन में लेना है. और दूसरा, कुछ लोगों के लिए स्पेशली जो रिलेशनशिप में आने वाले हैं या आप डेट कर रहे हो किसी को, इट सीम्स कि दो कम्प्लीटली अलग लोग साथ में है. ठीक है, एक पर्सन जो है वो बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है. तो वहाँ पे थोड़ा सा एक कंपैटिबिलिटी इशू क्रिएट हो सकता है, बट आई फील दैट दिस इज़ अ वेरी गुड मैच अगर आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओ तो. लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है. वी हैव द कार्ड ऑफ एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हर्मिट. फॉर पाइसेस आई डू सेंस कि आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ को थोड़ा सा पीछे रखने की नीड है, थोड़ी सी साइड रखने की नीड है अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, बिकॉज आई डू सेंस कि किसी बात की आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, और स्ट्रेस में जब आपको सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए तो आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो, और उस चक्कर में आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो. तो थोड़ा सा अपने आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाने की नीड है जिससे कि आप स्ट्रेस को अवॉइड कर सको. सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय, टेक केयर. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें